हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम गढ़वाल वंश के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। खास तौर पे जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है यानी कि राजाओं के क्रम से उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रतिहारों के पतन के बाद, इससे पहले हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा था। उसके पतन के बाद चंद्रदेव ने चंद्रदेव ने 1080 से लेके 1085 तक के मध्य जो है कन्नौज, बनारस में गढ़वाल राजवंश की नींव रखी थी। इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज ही थी और यह चंद्रवंशी थे। तिरुचिरापल्ली के गंगोकोंड चोलपुरम मंदिर से प्राप्त अभिलेख में गढ़वाल शासकों की वंशावली दी गई। तो इनकी अगर वंशावली मतलब जो हम राजा वगैरह पढ़ते हैं वो कहाँ से, हमने कहीं से तो लिया होगा। तो यहाँ पर एक चोलपुरम है, चोलपुरम मंदिर के अभिलेख से हमें तिरुचिरापल्ली के गंगोकोंड चोलपुरम मंदिर से हमें इनकी वंशावलियां मिलती हैं। गोविंद चंद्र को देखते हैं। गोविंद चंद्र 1144 14 से लेके 1114 से लेके 1155 ईस्वी तक चंद्रदेव के ये पौत्र होते हैं। गोविंद चंद्र इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक पालों से मगध जीतना था। तो गोविंद चंद ने क्या किया था, पालों से मगध को जीत लिया था। गोविंद चंद का शांति एवं युद्ध मंत्री जो है लक्ष्मीधर प्रकांड विद्वान था। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की लक्ष्मीधर ने रचना की थी। तो लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक रचना लक्ष्मीधर ने की थी और लक्ष्मीधर किसके, गढ़वाल शासक के गोविंद चंद शासक जो हैं उनके दरबार में ये उपस्थित हुआ करते थे, उन्हीं के दरबार से संबंधित थे। यह नियम कानून नियम की पुस्तक है कौन, कृत्य कल्पतरु। लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आश्चर्य कहा गया। तीर्थ विवेचन कांड भी लक्ष्मीधर ने लिखा है। तीर्थ विवेचन कांड भी लक्ष्मीधर ने लिखा है। गोविंद चंद्र की पत्नी पाल कुमारी कुमार देवी गोविंद चंद्र की पत्नी पाल राजकुमारी कुमार देवी बौद्ध थी। कुमार देवी ने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। कुमार देवी ने, इनकी पत्नी थी कुमार देवी, ये कौन थी, बौद्ध थी और इन्होंने जो है धर्म चक्र जिन विहार सारनाथ में बनवाया था। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का छठा परिवर्धन करवाया था। इन्होंने छठा परिवर्धन करवाया था इनकी पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ लेख में गोविंद चंद्र को विष्णु का अवतार कहा है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में गोविंद चंद्र शैव मत के अनुयायी थे। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये है कि कुमार देवी स्वयं बौद्ध हो के वो अपने पति को विष्णु का अवतार बताती हैं और जो उनका पति है शैव धर्म का क्या था, उपासक था। आगे है गढ़वाल वंश का गोविंद चंद्र स्वयं भी एक विद्वान था और विद्वान के साथ साथ तभी तो लक्ष्मीधर जैसे प्रकांड पंडित जो है इनके शासन में थे। उसने क्या किया था, स्वयं राजा ने गोविंद चंद ने विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि ग्रहण की थी। उसने उड़ीसा के बौद्ध भिक्षु शाक्य रक्षित तथा चोल राज्य के बौद्ध गणेश्वर रक्षित का स्वागत किया और उनके द्वारा संचालित जेतवन विहार को 6 गांव दान में दिए थे। गोविंद चंद्र ने कलचुरी सिक्कों की नकल पर बैठी हुई लक्ष्मी शैली के सोने और चांदी के तांबे के सिक्के भी चलवाए थे। तो गोविंद चंद्र जो राजा थे गढ़वाल शासक के, गढ़वाल वंश के, तो उन्होंने बैठी हुई लक्ष्मी जैसे सिक्के चलाए और ये सिक्के किसकी नकल थी, कलचुरी शासकों की नकल हुआ करती थी। इससे पूर्व गढ़वालों के सोने के सिक्के नहीं थे। इससे पूर्व मतलब गढ़वालों के किसी प्रकार के सिक्के नहीं, अगर उन्होंने नकल की तो बैठी हुई लक्ष्मी की ही नकल की। इससे पहले उनके किसी भी प्रकार के सिक्के नहीं थे। गोविंद चंद्र गढ़वाल ने 800 स्वर्ण सिक्के 1800
87 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के ननपारा स्थान से मिले हैं। तो सोने के सिक्के मिले हैं कहाँ से? बहराइच से, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिक्कों को 4 भुजाओं वाली लक्ष्मी की बैठी हुई आकृतियाँ देखने को मिलती है। गोविंद चंद्र के पुत्र विजय चंद्र के समय दिल्ली के क्षेत्र पर चौहानों ने अधिकार कर लिया। विजय चंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो विजय चंद्र ने जौनपुर में अटाला देवी का मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में जो है अटाला देवी का है जो है मस्जिद, अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया। मुसलमानों ने यहाँ अटाला देवी मस्जिद बनवा दी। जयचंद की बात करते हैं। 1170 से लेके 1194 ईस्वी तक जयचंद इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा था। इनकी पुत्री थी संयोगता। तो आपको पता होगा संयोगता का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ था और इसका अपहरण दिल्ली व अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। तो तृतीय भी याद रखना होगा। पृथ्वीराज चौहान तो सबको पता होगा, लेकिन द्वितीय तृतीय तो याद रखिए। तृतीय तृतीय थे, तीसरे नंबर के थे। ये घटना चौहान व गढ़वाल वंश के मध्य शत्रुता का कारण बनी। जयचंद को कमौली अभिलेख में बनारस से प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख है। जयचंद्र ने रासू यज्ञ किया था और 1194 में यह चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पराजित हुआ व मारा गया। जयचंद ने कश्मीर निवासी संस्कृत के प्रख्यात कवि श्री हर्ष को संरक्षित प्रदान किया था। उन्होंने नैषधीय चरित एवं खंडन खंड खाद की रचना भी की थी। किसने? इसी जयचंद ने श्रीहर्ष को संरक्षण दिया था। इससे पहले अगर हम देखें तो लक्ष्मीधर किसके दरबार में थे? लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबार में हुआ करते थे और इनके यहाँ श्रीहर्ष ने संरक्षण ले रखा था और इनकी रचना जो है नैषधीय चरित खंडन खंड खाद की रचना इन्होंने की थी। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक नाटक लिखा था। काफी इम्पोर्टेंट है। विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक नाटक लिखा। फतेहपुर के आसनी में जयचंद का राज्य कोषागार था। जयचंद ने स्वयं रंभा मंजरी नाटक लिखा था। जयचंद को दल पुंगल भी कहा गया क्योंकि इनकी विशाल सेना सदैव विचरण करती रहती थी। हरिश्चंद्र इस वंश का अंतिम शासक हुआ। गढ़वाल शासकों की मोहरों पर गरुड़ की आकृति अंकित है तथा इनके अभिलेख परम महेश्वर कहा गया। अभिलेखों में इनको परम महेश्वर कहा गया। गढ़वाल शासकों ने मुस्लिम व्यापारियों पर ही जो है तुरुष दंड याद रखिए मुसलमानों के लिए लगाया गया कर था। मल्ल कर भी कहा जाता है, नामक कर लगाया था। उनका उल्लेख गोविंद चंद्र के मनेर ताम्रपत्र लेख में मिलता है। गढ़वाल अभिलेखों में जलकर मतलब एक पानी का उदक भाग लगाने का भी साक्ष्य मिलता है। पत्ताल व पाठक गढ़वालों की प्रशासनिक इकाई हुआ करती। तो याद रखिए पत्ताल व पाठक। गढ़वाल अभिलेखों में प्रवणी कर का लेख मिलता है जो फुटकर व्यापारियों से लिया जाता था। प्रवणी यहाँ पर जलकर जिसको उदय भाग कहा जाता था। एक तुरुष दंड भी जो मुसलमानों के लिए लगाया गया, मुस्लिम व्यापारियों के लगाया गया कर था। तो ये था कुछ गढ़वाल शासकों की बारे में जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ और ज्वाइन बटन भी ज्वाइन करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।